स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का जो चैप्टर हमने स्टार्ट कर रखा फिफ्थ चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी सीरीज, उसी की नेक्स्ट एक्सरसाइज करनी है। 5.1 एक्सरसाइज हमने लास्ट वीडियो में कर चुके हैं, जिसमें हमने ये बताया है कि कोई सीक्वेंस एपी कब होती है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, फर्स्ट टर्म क्या होती है, उसमें सब कुछ एक्सप्लेन किया गया है स्टूडेंट। और अगर कॉमन डिफरेंस गिवन है तो एपी की जो फर्स्ट टर्म से कैसे आगे हम पूरी एपी सीरीज़ को या सीक्वेंस को निकाल सकते हैं। उसके बाद जो 5.2 एक्सरसाइज आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें सबसे पहले फॉर्मूला है nth टर्म का। किसी भी एपी की कोई भी nth टर्म फाइंड करनी हो, nth टर्म किसी भी एपी की अगर nth टर्म फाइंड करनी है तो उसमें क्या क्या टर्म यूज़ होंगी, कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा, ये वो फॉर्मूला आज हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। और अगर लास्ट का आपको देखना तो इसकी लास्ट वीडियो, इससे पिछली वीडियो जो 10th क्लास की जो इससे लास्ट वीडियो वो आप वो देख सकते हो, उसमें आपको पता चल जाएगा कि एपी सीक्वेंस है क्या। एन टर्म को डिनोट करते हैं ए एन से, और ए क्या होती है हमारी फर्स्ट टर्म होती है, एन होती है नंबर ऑफ टर्म्स, n-1 इंटू डी। ये जो फॉर्मूला है ये nth टर्म का फॉर्मूला है स्टूडेंट। इसी के ऊपर पूरी एक्सरसाइज, इस फॉर्मूले के ऊपर ही पूरी एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन है वो सॉल्व हो रही है हमारी। कोई भी क्वेश्चन उठा लेंगे। ए क्या है, इसमें फर्स्ट टर्म है, n नंबर ऑफ टर्म्स है, डी क्या है, कॉमन डिफरेंस है, और ए एन जौन सी टर्म हमसे पूछे जाए वो हमारी कौन सी, उसको हम क्या मान लेते हैं, nth टर्म। जैसे स्टूडेंट कोई भी एग्जांपल ले लो या क्वेश्चन देख लो एक्सरसाइज का 5.2 का। 5.2 एक्सरसाइज में हमारे पास एक टेबल गिवन है, उस टेबल में कहीं पे हमें ए दे रखा है, डी है, एन है, ए गिवन है, एन है और डी है। क्या निकालना है, ए एन। और किसी क्वेश्चन में इसी के ऊपर घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें तो ए एन निकालना था, किसी में क्या देखा कि फर्स्ट टर्म निकालो यानी कि ए निकालो, उसमें एन गिवन होगा, डी गिवन होगा और nth टर्म गिवन होगी, तो उसमें क्या निकाल देंगे हम, ए। इस पूरे फॉर्मूले में चार टर्म हमारे पास होनी चाहिए, डी, एन, ए और ए एन। कोई भी 3 टर्म गिवन होंगी और फोर्थ निकालनी होगी स्टूडेंट। इसी के बेस्ड ये एक्सरसाइज हमारी 5.2। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हम फर्स्ट ही पार्ट देख लें। ए गिवन है 7, डी है हमारे पास 3 और एन है क्या, 8। फाइंड क्या करना, फाइंड करना है यानी कि निकालना है कौन सा, ए एन निकालना है स्टूडेंट। अगर ए एन निकालना है तो तीनों की तीनों वैल्यू हम इसके अंदर रखेंगे। ए एन मतलब एन क्या हमारा 8 है, तो इसका मतलब ए एन, एन की जगह कौन सी वैल्यू यूज हो जाएगी, 8। ए 8 हो गया हमारा। एनथ है तो एन है तो एन, 8 या 7 कोई भी बोलेगा तो उसको क्या लिख देंगे हम, वही टर्म आ जाएगी ए 8। यहाँ पे लिखेंगे ए 8। ए कितना है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए प्लस एन यानी कि 8 माइनस 1 इंटू डी। ए कितना 7 है, 8 माइनस 1 7 और डी। तो यहाँ से स्टूडेंट अगर हमें इसी में पूछ ले कि ए 6 निकालो यानी कि एन था आपकी बार क्या हो जाएगी 6, ए एन की जगह ए 6। इसी ए पी की 6 टर्म निकालो तो क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस मतलब 6 माइनस 1 इंटू डी, तो ए प्लस क्या हो जाएगा 5d। तो स्टूडेंट्स यहाँ से आप एक कंक्लूजन निकाल सकते हो कि जब भी हमारे से ए 6 पूछा जाए तो 5d, ए 8 पूछा जा रहा है तो 7d। डायरेक्ट भी अगर 1 मार्क्स में आपका क्वेश्चन है तो आप डायरेक्ट ये यूज़ वहाँ कर सकते हो। जैसे अगर इसी में पूछता है इसकी 6 टर्म, तो ए कितना 7 है, 5 इंटू डी कितना हमारे पास 3 है, और यहाँ पे इसको निकालेंगे तो 7 प्लस 7 इंटू डी कितना था 3। 7 प्लस 21 इज इक्वल टू कितना आ गया, ये 28 आ गया स्टूडेंट। और ए 6 अगर इसी क्वेश्चन में पूछ ले तो 7 प्लस 5 3 जा 15 प्लस 7 कितना आ जाएगा 22 आ गया। तो ऐसे ही यहाँ पे ये टर्म्स है हमारी जिसमें डी कितना है यहाँ पे 3 है। कितनी भी टर्म पूछ ले, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है, फॉर्मूला क्लियर है कि ए एन nth टर्म होती है हमारी, ए फर्स्ट टर्म होता है, एन नंबर ऑफ टर्म्स होती है और डी होता है कॉमन डिफरेंस। अगर इन सब की नॉलेज अगर आपको है, चाहे वो कैसी भी स्टेटमेंट दे दे पेपर में, कैसा भी क्वेश्चन दे दे, आप आराम से उसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हो। तो इसके फर्स्ट जो पार्ट के बहुत सारे टेबल में बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे, उसमें किसी में ए निकालना, किसी में एन, किसी में डी। इस फॉर्मूले के अंदर अगर आपको ये सेट करना आ गया तो आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।
इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे सेकंड क्वेश्चन है इसी का। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई 30th टर्म ऑफ द एपी। एक एपी गिवन है, उसकी वो कह रहा है कि 30th टर्म, इसके 4 ऑप्शन दे दिए कि इनमें 4 ऑप्शन में से कौन सी इसकी 30th टर्म है। मतलब कि A30, ए एन की जगह किसने ले लिया, अब A30th टर्म ने ले लिया। एपी क्या गिवन है, एपी गिवन है फर्स्ट में एपी है 10 7 4 डैश डैश, और जो एन है यानी कि कौन सी टर्म निकालनी है, A30 ये निकालना है। ए क्या हमारे पास 10 है फर्स्ट टर्म, डी क्या होता है A2 माइनस A1, 7 माइनस 10 माइनस 3। और स्टूडेंट यहाँ पे ये एपी पहले से ही हमें यहाँ बार बार चेक थोड़ी करना पड़ेगा कि इसका डी इक्वल है, ये तो गिवन है ना कि एपी है तो हमें एक बार ही डी निकाल लेंगे। यहाँ से क्या निकालना है, A30। अभी लास्ट जो फॉर्मूला बताया था क्या था, A प्लस एन माइनस, मतलब कि 30 माइनस 1 इंटू डी। क्या लिख सकते हैं, A प्लस 29 डी लिख सकते हैं। ए क्या हमारे पास, A है 10 प्लस 29 और डी की वैल्यू कितनी है, -3। सॉल्व करेंगे इसको, 10 माइनस का ये 9 से 29 से इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा माइनस का 87, ये आ गया -77। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें से जो -77 है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट है, उसमें भी कह रहा है कि 11 टर्म ऑफ एपी, एक एपी गिवन है उसकी 11 टर्म कौन सी होगी। और स्टूडेंट इन क्वेश्चन में बस ये ध्यान रखना है जिसके पीछे TH लग जाए इसका मतलब वो nth टर्म का काम कर रही है। अगर नंबर बोलेगा तो n का काम, नंबर ऑफ टर्म्स होंगी तो मान लो लिखा आ जाए, कहीं आगे क्वेश्चन आएंगे उनमें देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा होता है 30th टर्म, इसका मतलब A30। उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्स। एक ये क्वेश्चन भी देखो स्टूडेंट, ये क्या है, बॉक्स दे दिया, मान लो फर्स्ट पार्ट है 2 दे दिया, बॉक्स बना दिया, उसके बाद 26। ध्यान से देखो, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म और ये थर्ड टर्म। जो फर्स्ट टर्म है वो क्या होती है हमारी 2, और ये A3 है, A3 को क्या लिख सकते हैं A प्लस 2D। ये कहाँ से आया 2D, n-1 से, यहाँ पे A की वैल्यू रख देंगे हम। और A3 हमें गिवन है कितना 26, और A क्या है 2 है, प्लस का क्या आ गया 2D। 26 2 इस साइड आके माइनस का 2D हो गया, 24 इज इक्वल टू 2D। डी की वैल्यू कितनी आ गई 24/2, कितना आ गया 12 आ गया। अगर D12 है फर्स्ट टर्म है और ये बॉक्स में कौन सी टर्म है, कौन से नंबर की टर्म है, सेकंड की, इसका मतलब क्या निकालना है A2 क्या हो जाएगा A प्लस डी। A प्लस डी क्यों लिखा, क्योंकि n-1, 2 - 1 कितना हो जाएगा 1। A2 है और D आया हमारा कितना 12, तो सेकंड टर्म कितने आ गई 14। इसका मतलब बॉक्स में क्या लिखा जाएगा 14। ऐसे इसके बाकी के पार्ट्स हैं, किसी में सेकंड टर्म दे देगा, फोर्थ टर्म दे देगा, दोनों को सॉल्व करेंगे A और D की वैल्यू निकाल के फर्स्ट और थर्ड निकाल देंगे। ऐसे ही सारे क्वेश्चन है इसके बाकी पार्ट्स। उसके बाद है स्टूडेंट इसका आगे फोर्थ क्वेश्चन। हाँ, इन क्वेश्चंस में ध्यान से देखना, विच टर्म ऑफ द एपीज, एपी की कौन सी टर्म 38 है। यहाँ पे ध्यान रखना है 78, सॉरी, एपीज की कौन सी टर्म क्या है 78 है। जो 78 है ना वो हमारा AN है, अगर उसके साथ TH लिखा जाए तो वो क्या हो जाता N। जैसे यहाँ पे था 30th, इसका मतलब N कितना था 30 था, पर यहाँ पे ना तो कुछ लिखा हुआ ना हो तो क्या हो जाएगा वो हमारा AN हो जाएगा। देखो क्वेश्चन है फोर्थ, विच टर्म ऑफ द एपीज, एक एपी दे दी 3 8 13 18 डैश डैश इज, इसकी कौन सी टर्म क्या है 78 है। इसका मतलब जो 78 है इसके साथ TH नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब क्या है ये AN है हमारा कितना 78। अगर TH लिखा होता तो वो टर्म हो जाती, मतलब वो N हो जाता हमारा। यहाँ पे AN गिवन है कितना 78, A कितना है 3 है, D कैसे निकालते हैं 8 - 3 कितना हो जाएगा 5।
अब इसने पूछा कि कौन सी टर्म, विच टर्म, मतलब कि n निकालना है। ए एन गिवन है, ए गिवन है, डी, तो इस फॉर्मूले के अंदर रखेंगे। ए एन क्या है 78 और ए कितना है 3 है। एन का हमें पता नहीं, एज इट इज़ छोड़ दो। और डी कितना आया है 5, इस फॉर्मूले के अंदर रख देंगे स्टूडेंट। 78 3 इस साइड आके माइनस का, 5 की मल्टीप्लाई 5n माइनस 5 1 जा 5, ये हो गया कितना 75। अब ये 5 इस साइड आके प्लस का इज इक्वल टू 5n, कितना आ गया 80 इज इक्वल टू 5n। n की वैल्यू आ गई क्या 80/5, 5 1 जा और फिर 5 6 जा, इसका मतलब n कितना आ गया 16। जो ये 78 है ए एन, ये कौन सी टर्म हमारी 16 टर्म है, मतलब 16वीं टर्म क्या है 78 है। तो स्टूडेंट ऐसे ये ध्यान रखना कि ये ए एन है या एन। अगर इसके साथ टी एच लिखा आ जाए मतलब 15th टर्म 11th टर्म, इसका मतलब वो एन है। अगर टी एच ना हो तो वो क्या है ए एन है। ऐसे ही फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, इसमें भी एन निकालना है 5th क्वेश्चन में। और जो लास्ट में मान लो ये क्वेश्चन दे रखा है 5th का फर्स्ट पार्ट, ये कह रहा है 7 13 16 -205, तो इसका मतलब ये क्या हमारा ए एन है। सेम क्वेश्चन हो गया 205, ए कितना हो गया 7 हो गया और डी कितना हो जाएगा 13 माइनस 7 कितना आ गया 6। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन एज इट इज़। उसके बाद स्टूडेंट्स इसका है 6th क्वेश्चन, वो कह रहा है चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ एपी, एपी की कौन सी टर्म -150 है। 6th क्वेश्चन मतलब ए एन क्या दे दिया -150, ए है यहाँ पे स्टूडेंट 11 और डी हो जाएगा हमारा 8 माइनस 11, कितना आ गया -3। ए एन का फॉर्मूला वही सेम लगाएंगे जो यहाँ लगाया था। क्या होता है -150 मतलब ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1, एन का पता नहीं है, डी कितना -3, -150 इज इक्वल टू 11 माइनस का 3n और माइनस माइनस प्लस का 3। ये देखो -150, ये 8 और 3 कितना हो गया 14, इस साइड आके माइनस का 3n कितना आ गया 164 माइनस 3n 164/3 इक्वल टू n। देखो स्टूडेंट ये पूरा का पूरा कैंसिल नहीं हो रहा है, फ्रैक्शन में कभी भी क्या नहीं आ सकता n, तो इसका मतलब -150 जो है इस एपी की कोई भी टर्म नहीं है, कोई टर्म नहीं हो सकती, क्योंकि n कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आ सकता, क्योंकि n तो पूरा नंबर है और नंबर हमेशा एग्जैक्ट होता है। कोई फ्रैक्शन में ये थोड़ी बोलेंगे कि ये 10⁻²th टर्म है, यही बोली जाएगी कि वो 10th टर्म है या 11th टर्म है। तो ये था बच्चों आपका, ये थी 5.2 एक्सरसाइज। इसमें चाहे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, अगर आपको ये क्लियर है ना कि nth क्या है, टर्म क्या है, क्या निकालना है क्वेश्चन में, तो आप इजी से इसको सॉल्व कर सकते हो। जैसे 7th क्वेश्चन है इसका स्टूडेंट देखो एक बार, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एपी हुज 11th टर्म इज 16। फाइंड क्या करनी है, A31 फाइंड करना है और उसकी 11th टर्म हमें गिवन है। A11 कितना 38, A11 को क्या लिख सकते हैं प्लस 10D इज इक्वल टू 38। फिर और क्या गिवन है, A16 गिवन है, कितना गिवन है 73, A16 को क्या लिख सकते हैं प्लस 15D इज इक्वल टू 73। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करोगे, जो हमने पिछले लास्ट की वीडियोज़ में सीख चुके हैं 3rd चैप्टर में एलिमिनेशन मेथड, उसका यूज़ करके ए और डी की वैल्यू निकालेंगे और क्या निकाल देंगे वहाँ से A31 मतलब A प्लस 30D। पहले एलिमिनेशन मेथड से क्या निकालेंगे, ए और डी की वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से, और फिर उस ए और डी की वैल्यू को कहाँ पुट कर देंगे A31 यानी कि A प्लस 30D में। तो स्टूडेंट्स ये आपका कंसेप्ट यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, चाहे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, कैसी भी स्टेटमेंट आ जाए, आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। ये थी हमारी 5.2, और इससे पिछली वीडियो जो 10th क्लास के लिए बनाई थी उसमें 5.1 एक्सरसाइज का सॉल्यूशन है, आप आराम से उसको देख सकते हो और ये क्लियर हो जाएगा दोनों में। थैंक यू स्टूडेंट्स।